उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मलारी की कहानी है, जो अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य और संघर्ष में जीवन के लिए जाना जाता है। यह गांव हिमालय की गोद में बसा है, जहां लोग अपनी सादगी और आत्मनिर्भरता के लिए प्रसिद्ध है। गांव में एक बूढ़ी महिला, जिसे सब अम्मा कहते, रहती थी। उसके पास एक छोटा सा खेत और कुछ बकरियां थी। अम्मा का इकलौता बेटा मनु एक सैनिक था, जो देश की सीमा पर तैनात था। अम्मा हर दिन मनु के लिए भगवान से प्रार्थना करती और आसमान में उड़ते पक्षियों से कहती, जाओ, मेरे मनु को मेरी याद दिला देना। एक दिन गांव में खबर आई कि सीमा पर भारी बर्फबारी हुई है और कई सैनिक फंस गए हैं। अम्मा को यह सुनते ही बेचैनी होने लगी। वह हर दिन मंदिर जाकर घंटों भगवान से अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती। सर्दियों की एक ठंडी रात, जब गांव में बर्फबारी हो रही थी, अम्मा ने देखा कि उसका घर ठंड से बुरी तरह जकड़ गया है। उसने अपनी बकरियों का चारा और लकड़ियां उन गरीब बच्चों को दे दी, जिनके पास ठंड से बचने का कोई सहारा नहीं था। गांव वाले ये देखकर चकित थे कि अपने बेटे की चिंता के बावजूद अम्मा दूसरों की मदद में जुटी रहती थी। कुछ हफ्तों बाद गांव में सेना के एक अधिकारी ने आकर बताया कि मनु ने बर्फबारी के दौरान अपने साथियों की जान बचाते हुए अपनी जान दे दी। यह सुनकर पूरा गांव गमगीन हो गया। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, मेरा मनु तो हमेशा से दूसरों के लिए जीता था। वह चला गया, लेकिन उसकी आत्मा इन पहाड़ों में हमेशा जिंदा रहेगी। अम्मा ने अपने खेत और घर को एक स्कूल बनाने के लिए दान कर दिया, ताकि गांव के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके। वह कहती थी, शायद इन बच्चों में से कोई मनु बनकर देश की सेवा करेगा। आज मलारी गांव में उस स्कूल के बच्चे हर साल बर्फबारी के समय अपने शहीद मनु की याद में एक दीप जलाते हैं। अम्मा अब नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा है। यह कहानी न केवल त्याग और बलिदान की है, बल्कि यह सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी इंसानियत और सेवा का दीपक जलाए रखना कितना महत्वपूर्ण है।